अच्छा तो गाइस पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट लेटर के बारे में पढ़ा था ना। और आज हम पढ़ेंगे सिलेबल फ्रेज क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेबल जो होता है ए स्मॉलर यूनिट ऑफ ए वर्ड हैविंग वावल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सिलेबल। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, देयर आर 3 सिलेबल इन ब्यूटीफुल। तो सिलेबल जो होता है वो किसी भी वर्ड का एक छोटा हिस्सा होता है जिसमें वावल का होना ज़रूरी है। एक वावल जो होता है वो मस्ट है, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल जो है ना, इसमें BEA ये एक सिलेबल हो गया, UTI ये दूसरा सिलेबल है, फुल ये तीसरा सिलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो हर सिलेबल में एक एक वावल मौजूद है। तो सिलेबल के लिए वावल साउंड का होना जो है ये एक ज़रूरी बात है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक सिलेबल होता है, जैसे टेबल। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर। कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 भी हो सकते हैं। तो सिलेबल जो है क्या है, किसी भी वर्ड का वो हिस्सा है जिसमें एक वावल साउंड होता है और बाकी कॉन्सोनेंट, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट नो वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास। फ्रेज का वर्ड जो है ना, फ्रेज में हमारे पास वर्ड्स का ग्रुप आता है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता। जब वर्ब नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई ख़ास मीनिंग नहीं होती, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं इन द क्लास, क्लास में। अब क्लास में क्या है, क्या बात हो रही है। इस तरह अगर हम बोले इन द एयर, हवा में, अब हवा में क्या है, परिंदे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब ये फ्रेज में जो है ना हमारे पास किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके मीनिंग तो होते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट मफहूम नहीं बनता। तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज की भी कई टाइप से, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एक नाउन को जाहिर करेगा। इस तरह एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा फ्रेज होगा जो किसी भी वर्ड की, किसी भी नाउन को डिफाइन करेगा, ठीक है। होगा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज होगा, लेकिन काम जो एडजेक्टिव का करेगा। क्लास, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहाँ पे वर्ब की बात आ गई है। जब वर्ब की बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसकी कंप्लीट मीनिंग आ गई। एंड मेक्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट ए कार। फ्रेज और क्लास में बुनियादी फ़र्क ये है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, यानी प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि क्लास में वर्ब होता है। और आपको पता है कि वर्ब जो है ये भी किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसलिए क्लास जो है ये फ्रेज से हाई लेवल की चीज़ है और इसकी ख़ास मीनिंग भी है, मफ़हूम भी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करें कि क्लास जो है ये हम ये बोल सकते हैं कि एवरी सेंटेंस इज़ अ क्लास बट एवरी क्लास इज़ नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस जो है ये क्लास से हाई लेवल का होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि कोई क्लास सेंटेंस नहीं हो सकती। अगर कोई सेंटेंस छोटी है
और वो मीनिंग पूरी कर रही है तो ये क्लास भी है और सेंटेंस भी है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आई बॉट ए कार, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे क्लास जो है एक सेंटेंस की मानिंद हो गया, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सिलेबल, फ्रेज, क्लास। सिलेबल जो है किसी वर्ड का यूनिट होता है, ठीक है। एक ऐसा यूनिट जो एक ख़ास स्पेशल साउंड पैदा करता है और उस साउंड में वावल साउंड का होना मस्ट है। अगर हम किसी भी वर्ड को सिलेबल में डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो उसको वावल साउंड की बुनियाद पर डिवाइड करेंगे। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। जिस तरह सिलेबल एक वर्ड का हिस्सा होता है, फ्रेज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन ऐसा हिस्सा होता है जिसकी ख़ास मीनिंग नहीं होती। क्लास, क्लास भी ग्रुप का वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और एक कंप्लीट मीनिंग भी देता है। लेकिन अगर सेंटेंस बड़ा है, उसमें 2 क्लास है, तो ये क्लास जो है ये सेंटेंस के बराबर नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस छोटा है तो उसमें एक क्लास है। तो वही एक क्लास सेंटेंस भी है और क्लास भी है। आई होप यू गॉट इट।